छोड़ देता है तो आत्मा का क्या होता है। तो यमदूत आते हैं। आत्मा को शरीर से निकालना एक अति पीड़ादायक प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में लगभग 28 नरक हैं। ते हुए अंगारों और सांपों से भरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन चैनल पर। क्या मौत अंत है या बस एक दरवाज़ा? जब शरीर साथ छोड़ देता है तो आत्मा का क्या होता है? ये सवाल हर इंसान को चुभता है और इसका सबसे गहरा जवाब छुपा है हमारे पुराणों के रहस्यमय ग्रंथ में, गरुड़ पुराण। अक्सर लोग गरुड़ पुराण को सिर्फ डर और सज़ा की किताब मानते हैं, जिसे सिर्फ अंतिम समय के संस्कार के दौरान पढ़ा जाता है। लेकिन द रियल इंडियन का मानना है कि गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के बाद की कहानी नहीं है। ये जीवन के नियम, कर्मों के फल और एक नैतिक समाज बनाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। आज हम गरुड़ पुराण के उन अनकहे रहस्यों को समझेंगे और देखेंगे कि इसका हमारी आज की ज़िंदगी और अच्छे कर्मों से क्या कनेक्शन है। गरुड़ पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच के संवाद से होती है। गरुड़ मौत के बाद आत्मा के सफ़र के बारे में सवाल करते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब मौत का समय आता है तो यमदूत आते हैं। आत्मा को शरीर से निकालना एक अति पीड़ादायक प्रक्रिया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं। आत्मा का शरीर से निकलने के बाद उसे तुरंत यमलोक की ओर ले जाया जाता है। आत्मा का ये सफ़र बहुत लंबा, मुश्किल और अलग अलग तरह की अग्नि और अंधेरे से भरा होता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जिक्र है, जिसे पार करना पड़ता है। माना जाता है कि लोग जीवन में दान और पुण्य करते हैं, उन्हें ये नदी आराम से पार करने के लिए एक नौका का सहारा मिलता है। लेकिन बुरे काम करने वालों को ये नदी तैरकर या भयानक तरह से पार करनी पड़ती है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा का स्वागत यमराज और उनके लेखपाल चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति के छोटे से छोटे कर्मों का हिसाब होता है। यहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता। यमराज फिर उन कर्मों के आधार पर अगला मार्ग तय करते हैं कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या पुनर्जन्म या फिर नरक। ये पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हर क्रिया का रिएक्शन होता है। गरुड़ पुराण का सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्सा है नरकों का वर्णन, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ डरना नहीं बल्कि समाज में नीति और नियम स्थापित करना है। गरुड़ पुराण में लगभग 28 नरक हैं। हर नरक एक स्पेसिफिक पाप के लिए बना है। दंड भी सीधा किए गए कर्म से जुड़ा होता है। दूसरों को धोखा और लूटने वाले लोग, जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें ऐसे अंधेरे में डाला जाता है जहां उन्हें दिखता नहीं है और वो हमेशा चोट खाते रहते हैं। गरीबों का हक छीनने वाले, जो लोग गरीब और निर्धनों को सताते हैं या उनका हक छीन लेते हैं, उन्हें जलते हुए अंगारों और सांपों से भरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है। महिलाओं और बच्चों का अपमान करने वाले, जो लोग हिंसा करते हैं या निर्दोष लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को अपमान करते हैं, उन्हें बड़े सांपों से भरे नरक में डाला जाता है, जहां उन्हें उसी तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सजाएं आज की दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण हमें ये याद दिलाता है कि पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल हमेशा वापस आता है। करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग और झूठ बोलना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिनका फल पुराण के मुताबिक बहुत गंभीर है। इसका मतलब है कि मनुष्य को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ये नरक फियर फैक्टर से ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। गरुड़ पुराण सिर्फ दंड पर आकर नहीं रुकता, ये सही जीवन जीने का रास्ता भी बताता है। अगर आप नरक की पीड़ा से बचना चाहते हैं तो उसके लिए जीवन में दान और पुण्य की एकमात्र रास्ता है। गरुड़ पुराण में अन्नदान यानी भूखों को भोजन, विद्या दान मतलब ज्ञान देना और भूमि दान ज़रूरतमंद को ज़मीन देना, इन सभी दान को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। ये सारी चीज़ें सेल्फलेस सेवा पर जोर देती हैं। गरुड़ पुराण में मुक्ति का उद्देश्य आत्मा को पुनर्जन्म के साइकिल से बाहर निकालना है। मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम मतलब विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट भाव से करता है। इसका मतलब है कि
आपको काम करना है पर उसके फल की चिंता नहीं करनी। यही निष्काम कर्म योग का सबसे बड़ा संदेश है। गरुड़ पुराण अंतिम समय के संस्कार की विधियां डिटेल में बताता है ताकि आत्मा को अगले सफ़र में शांति मिले और परिवार को क्लोजर मिले। ये संस्कार आत्मा को उसके पुराने बंधनों से मुक्त होने की मदद करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिर्फ दंड की किताब नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और नैतिक हैंडबुक है। ये हमें याद दिलाता है कि मौत तो फिक्स्ड है पर सफ़र तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। हर छोटा एक्शन जो हम लेते हैं वो हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट बनता है। आपको क्या लगता है आज की दुनिया में गरुड़ पुराण की शिक्षा कितनी ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये गहरा और फिलोसफिकल एनालिसिस पसंद आया तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपने कर्मों के महत्व को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद।